नमः शिवाय श्री सदा सहाय नमः शिवाय श्री सदा सहाय जय गुरु शुक्रवार जय मंत्र शुक्रवार महाराज सिंह जी। आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ संस्कृत भाषा में रुद्र संहिता तृतीय खंड का अध्याय 40। ब्रह्मोवाच अथ शंभु समाहूयो नद्यादीनं सकलान् गणान् आज्ञापयामास मुदा गन्तु स्वेन च तत्र वै। शिव उवाच अपि यूयं सह माया संकृतद्वयं गिरेः पुरं कियद्गद गणानिहं स्थापया महोत्सवपुरं सरं। ब्रह्म उवाच अथ ते समनुज्ञाता गणेशा निर्यमूर्धा स्वयं स्वयं बलसमुपधाय तान् गच्छितान् दमयाहम् अभयगच्छं कर्णेन गणकोटया गणेश्वरः शिवेन सार्धते संकुरु हिमाचलपुरं प्रति। दशाकोटाया केकराक्षो गणानां स महोत्सवः अष्टकोटया च विकृतो गणानां गणनायकः चतुष्कोटयः विखाशङ्खगणानां गणनायकः परिजातशतनवभिः कोटिनिर्भीडबलवासृष्टिः सर्वान्तकः श्रीवात्सवेव विक्रान्तानां गणानां दुदुम्बुमुनिः कोटिगर्भिर्नायकः गणेशकल्पालो शतगणेशः कोटिभिस्तभा षडिकसुन्दरो वीरो गणानां कोटिभिर्मुर्मे कोटिकोटिभिरेवैः कन्दुकः कुण्डस्तथा विष्टभो गणोपो गणानां कोटिभिस्तायां सहस्रकोटाया गणः पिपलौ मुदितो यायो यथा सनातो वीरो गणेशो मुनिसत्तम आवेशानस्तभिः महाकेशः सहस्रेण कोटीनां गणनो ययो कुण्डो द्वादशकोटिका हि तथा पर्वतो को मुने अष्टाभिः कोटिभिर्व्यग्रं सबालचतं चन्द्रात्पान् कालस्य कालस्यैव महाकालः श्वेतेन वे कोटीनां गणनाथो हि तथवेग वाग्निनामकः कोटायगनिमुखम् एवागतगणानां गणनायकः आदित्यमूर्धकोटाया च चैव गणावः सहस्रशतकोटाया हि कुमुदो गणपस्तथा अमोघः कोकिलश्रेव शतकोटयाः गणाधिपं सुन्मत्रकोटिकोटाया च गणानां गणनायकः काकपादोदरः कोष्ठीधरः सन्तानकष्ठः महाप्रबलं निर्भीमुटं कोकिलः नीलो नत्वा कोटीनां पूर्णभद्रस्तविचेषस्तकोटाया शस्त्रकर्तृ कर्णो कोटिभिः ययो नवकन्ति कोटाया तु गणेशानो हीरो नमकः यजश्वाक्ष शतमनयो मेघमुनियुष नारदः त्वत्कोटाया ययुः सर्वे गणेशां हि पृथक् पृथक् काष्ठाकुष्ठश्वेति षटाया कोटीनां गणनायकः विरूपाक्षः सुकेशः विवक्षुरं सनातनः तालकेतु षडायस्य चत्वारस्य सनातनः सर्वान्तकसंस्था सत्रो कुलिक्षं स्वयं प्रभु लोकान्तकश् दीप्तामा च तथा दैत्यानाथं तो कोमुने देवो भुण्डीरति श्रीमद् मन्देव देवप्रियस्तभा अश्नि भानुर्कश्येत् चतुः शाटयः सहस्रशः ययुः शिव विवाहात् शिवेन सह सोत्वा भूतकोटेः सहस्रेण प्राणामा कोटिभिः स्रविभिर्वदतेषु शठाया रोजानां कोटिभिः कोटिको हस्तशस्त्राणां शते विक्षते विक्तणे तप्तज्वनो नद्यापां गणापा सङ्कटे रोत्सवे क्षेत्रपालो भैरं कोटि गणयुतः उग्रः शङ्करं यस्य ययौ प्रीत्या महोत्सवः एते जने च गणपा आसयाता महाबला तत्र जनमुर्महाप्रीत्या स्तोत्राः शङ्करवेत्सवे सर्वे सहस्राभस्य जटामुकुटधारिणी चन्द्रशेखरात्मश्वा च नीलकण्ठा स्त्रीलोचनाः रुद्राक्षाभरणाः सर्वे तथा सद्सभाधारिणी हारकुण्डलकेयूरमुकुटाधैर्लङ्घना ब्रह्मा विष्णु भद्रशङ्कराय अणिमा मुदो गुणे यर्ते सूर्यकोटिप्रतीकशास्त्रवर्जय गणेश्वराः पृथ्वीचारिणी कीर्ता केचित्तपतालचारिणी केचिदव्योमचरा केचित् स्वरार्थचरामुनि किभूतेन दैर्वेशन सर्वलोके निवासिनी आयुः स्वर्णाः शम्भो पृथिव्या हे शङ्कर उत्सवे
मध्यम देवगणस्य सहितं शङ्करं पुनः ययो हिं गुरिपुरं वैवाहार्तिरजस्व तथा जगाम सभीशो विवाहार्सुरादभि तदा तत्र हृवादैवतक्षिणो ते नीश्वरः रुद्रस्य भागिनी भूत्वा चण्डी सुत्वा सूयन्ता तत्र जगां सुप्रीत्या परेषां सुभाग्यावः प्रेतासनामा समारुणा सम्पराभरणभूषिताः त्वं कलशमादया ह्येव मूर्ध्ना महाप्रभं स्वपरिस्वारसंयुक्ता दीप्तलोचना कौतूहलं प्रकुर्वती जातहर्षा महाबला तत्र भूतगणादिव्या विरूपा कोटिशे मुने विराजन्ते बहुशास्त्राभा नानाविधिस्था समेत्य घटस्थे जगा परिकृतानां कौतूहलवृद्धा प्रीति प्रीति उपद्रवकारिणी चण्डाया सर्वे रुद्रगणाः पितश्च सतता कोटे योगदेशसङ्ग्राया च रौद्राया रुद्रप्रिया ते तदा डमरूपिणी सर्वापि समाप्ति जगत्तत्र भेरी झण्डा शब्देन शङ्कराणां नीनदेन च तदा दुदुम्बिभिः शब्दं कोलाहलो भवतः कुर्जगनं मङ्गलं च नाशयेत मङ्गलेत गणनां पृष्ठो भूत्वा सर्वे देवाः समुत्स्था अनन्य अनुदायु सरसिद्धात् लोकपालादिके मुने मध्ये व्रजं रमेशो या गरुडासनं निःसृतः शुशम्भे गिणाय शास्त्रेण महत्ता मुने च मार्गेज जामनाते सर्वगणे परिवारिताः पार्श्वदेवी राधेश सर्वभूषा विदीप्ते तथा हम शोभ्यं चे स वज्रमार्गे विराजिताः वेदमूर्तिधारे शास्त्रे पुराणे रागमेतस्ते सनकादि हे पादि संप्रजापति सूत्रे परिवारे संयुक्ते हि शिवसवे तत्पराः स्व सर्वसी मर्गे शप इरावजत वर्तति नानाविभूषितमत्यं वज्रं व्रजे सुरेशर तदा तु वज्रमानस्ते कृशो बृहवस्ते वे वीरे जरतु शोटकण्ठा शिवहोसयानां प्रति शाखिनः जातुधा वेताला ब्रह्मराक्षसाः भूतप्रेतपिशाचशङ्करतनतमा तथा तम्बु नारदरोहाः हयत्रेतो दयोवरा गन्धर्वा किन्नरा जगन्मानवाना धमयान हर्षिता जगतो मातरः सर्वा देवकन्याश्च सर्वेश गायत्री चेव सावित्री लक्ष्मीयान्ना सुरस्त्रियः एताश्चानाय देवानां पत्यन्नो भवमातरः उदाः शङ्करेऽस्ति जन्मो सर्वामुपादिता शुद्धस्फटिकाणानो वृक्षं सर्वसुन्दर्योदर उच्यते वेदे शास्त्रे सिद्धमहिषदं तामो गुणो महादेवो वृक्षभं धर्मवत्सलः शुभे शुभे तीव देवेशसेवितः सकलेन व्रजेन एजे समेत सकले महर्षि शुभेन महेशो बहुशो तयालङ्करा हिमादंसधरस्य स्रवजनः पाणिग्रहणसदनं शिवाय इति युक्तं शम्भो चित्तं गमनं परमोत्सवं शिवालय परोदितं सद्वेत् शृणु नारदः ब्रह्मा जी ने कहा उसके बाद शिव जी ने नंदी आदि अपने सभी गणों को बुलाकर प्रसन्नता के साथ बारात में चलने की आज्ञा दी शिव जी ने कहा कुछ गणों को यहाँ छोड़कर शेष सब आप लोग उत्सव मनाने के लिए हमारे साथ हिमालय नगर को चलो चलो ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी द्वारा आज्ञा पाकर वे गणों अपने अपने सेना को लेकर प्रसन्न होकर चले वहां पर कुछ वर्णन करता हूँ शंकरम नामक ग्रहण का स्वामी 1 करोड़ गणों के सहित शिव जी के साथ हिमालय जाने के लिए तैयार हो गया केकराक्ष केकराक्ष प्रसन्न होकर 10 करोड़ के साथ विकृत नामक गणेश्वर 8 करोड़ विशाख नामक गणनायक 4 करोड़ परिजात नामक गणनायक 9 करोड़ को लेकर सर्वांतक तथा विक्रांत 60 करोड़ दुम्बो नामक गणनायक 8 करोड़ गणों को लेकर कपाल नामक गणेश 5 करोड़ के साथ संदारक नामक वीर 6 करोड़ों के साथ 1 1 करोड़ को लेकर कुंदुम और गणों चले गणेश्वर और विष्णु 8 करोड़ के साथ पीपल नामक गणेश्वर 1000 करोड़ के साथ लेकर प्रसन्न होकर चला इतना ही सेना को लेकर इतनी ही सेना को लेकर संकादन नामक गणेश्वर चला आवेशर नामक गणेश्वर 8 करोड़ सेना को ले महे महाकेय गणेश्वर 1000 गणों के साथ चला हे मुनि कुंड पर्वत 12 12 करोड़ चंद्रपातन नामक वीर 8 करोड़ गणों के साथ कालक महाकाल और अग्रक अग्नि गणनायक 100 100 गणों के साथ चले अभिनव गणनायक 1 करोड़ के साथ चला आदित्य महता तो धर्म 1 1 करोड़ के साथ चले सनातन और कुमुद गणेश्वर के साथ 100 करोड़ अमोक और तथा कौलिक गणाएं 100 100 करोड़ सुमंत्र गणाएं 1 करोड़ काकपादोदर तथा संतानक 60 करोड़ महाबल 9 करोड़ मधुपेंग कोकिल नील पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ चला चतुर्भुज 7 करोड़
कारण 20 करोड़, रमेश गणेश 90 करोड़ के साथ था। हिरादन, यजस्व, शांत, शतमयु, मेघ, मन्यु, ये सब 90-90 करोड़ के साथ चले। काष्ठा, गुप्त, गणेश्वर 64 करोड़ के साथ को लेके चला। विरूपाक्ष, के सनातन, विश्व, ताल, केतु, षाडा, रस्य, चंचुक, मुख, सनातन, सर्वर्तक, चेत्र, लकुलीश, स्वयंभू, हे मुनि। लोकांतक, दीपात्मा, दिव्यांतक, देवी, भृंगटी तथा श्रीमान, देवप्रिय, अश्किनी तथा भानु, 64,000 गणों को लेकर शिव जी की साथ में अपने विवाह में गए। 1,000 करोड़ भूत, 3 करोड़ प्रथम, वीरभद्र 64 करोड़, रोजन 3 करोड़, ये सब 1-1 करोड़ और 20,000 करोड़ होकर नंदी आदि गण स्वामी शिव जी के महोत्सव में चले गए। क्षेत्रपाल 12 करोड़ के साथ उत्साहित होकर शिव जी के विवाह में गया। ये तथा और भी अनेक अनगिनत महाबलीगण स्वामी भक्ति एवं प्रसन्नता के साथ शिव जी के विवाह में गए। सभी हजारों गणों के साथ युग, जटा, मुकुट धारण करने वाले, चंद्रिका को धारण किए हुए, नीलकंठ 3 आंखों के समान थे, रुद्राक्ष तथा बसंत धारण किए हुए, हार, कुंडक, सकुट और केयूर से सुशोभित, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जैसे अनिमा आदि सिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी तथा गणेश वहां से सज्जित थे। हे मुने, उनमें से कुछ पृथ्वी में, कुछ पाताल में, कुछ आकाश में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि, अधिक की क्या कहें, सभी लोक में रहने वाले शिव जी के गण उनके साथ प्रेम में विवाह में आए थे। इसी प्रकार देवगणों और दूसरों के साथ विवाह शिव जी भगवान शिव के विवाह के लिए हिमालय के नगर की ओर चला। जब शिव जी देवताओं के साथ अपने विवाह को चले गए, तब वह मुनिवर वहां से हुआ। उसे सुनो। शिव जी की बहन बनाकर भगवती चंडी देवी सजद कर प्रेम से वहां गई, जो विपक्षों को डराने वाली लग रही थी। प्रेत के आसन पर आरूढ़ सांपों के आभूषणों के धारण किए हुए महान तेजस्वी जल पूर्ण स्वर्ण कलश के सर पर धारण की थी। अपने परिवार के साथ दीप्तिमान मुक्त तथा नेत्रों वाली, कौतूहल करती हुई, बलवती, वह प्रसन्न होकर वहां आई। हे मुनि, वहां करो दिव्य रूप वाले अनेक प्रकार के भूत गण विराजमान थे। उन सब के साथ विकृत मुख वाली चंडी कौतूहल को साथ लेकर चल रही थी, जो प्रीति तथा उपद्रवों को करने वाली थी। चंडी के साथ सभी रुद्रगणों के पीछे कर दिए, इसमें सभी रुद्रगण रौद्र और शिव जी के प्रिय थे। उनकी संख्या 12 करोड़ थी। उसमें डमरू के शब्द, भेड़ी की झंकार से तथा शंखे के आदोष से तीनों लोग में व्याप्त हो गए। वहां नगाड़ों के शब्द से महान कोलाहल हुआ, जो मंगल का नाश मंगल को वृद्धि करने वाला था। हे मुनि, गणों को पीछे सत्ता के साथ सभी देवता सिद्ध लोकपाल आदि आए। हे मुनि, सबके बीच में गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान चले। बस उनके ऊपर लगाए हुए छाते हो रहा था। सनकादिक महासिद्ध प्रजापति पुत्र और सभी अपने परिवार के साथ शिव जी की सेवा में लग गया। अपनी सेना के बीच में रावत पर विराजमान इंद्र बारात में जाते हुए भूषणों से स्वागत शोभित हो रहे थे। उत्सुकता के साथ जाते हुए अनेक ऋषिगण शिव जी के बारात में शोभित हो रहे थे। शाकिनी, धातुदान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच तथा प्रथम आदि गण, तुम्बुरु, नारद, हाहा, हुहु आदि उत्कट, गंधर्व, किन्नर आदि बाजे बजाते हुए प्रसन्न थे। सभी संसार की माताएं तथा सभी देवकन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी आदि देवताओं की स्त्रियां, ये तथा और भी देवियों देवताओं की स्त्रियां एवं जगत की माताएं शिव जी के विवाह में प्रसन्न होकर गई। शुद्ध स्फटिक सुंदर सुवर्ण सुंदर ऋषभ, जो वेद शास्त्र सिद्ध मनुष्य द्वारा कर्म किया जाता है, धर्म प्रिय महादेव उस पर सवार होकर देवर्षियों के साथ जाते हुए बारात में सुशोभित हो रहे थे। इन सब मनुष्यों के साथ हिमालय के घर शिवा का पानी ग्रहण करते हुए जाते हुए अलंकार युक्त शिव जी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार वह शिव जी का विवाह उत्सव का वर्णन कर दिया। अब है नारद, हिमालय के घर में नगर में होने वाले समाचार को सुनो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज।